बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ईस्ट प्रोजेक्ट के मॉड्यूल 2 और इसके यूनिट 5 में आप सब टीचर्स को वेलकम। 67% पे हमने इसको छोड़ा था यूनिट 4 में। अब हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं 67% से और देखते हैं इसमें क्या आता है हमारे पास। तो मॉड्यूल 2 का यूनिट 5 आप टॉप से एरो पे टच करके डायरेक्ट आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो हम भी वहाँ से स्विच करते हैं यूनिट 5 और इसका जो टाइटल है वो है हाउ कैन आई हेल्प लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आपको पता है चैप्टर भी हमारा ये यूनिट है ये भी इसके अबाउट ही है। ये थोड़े से इसके लर्निंग आउटकम्स देख लें। स्कैफोल्डिंग, अचीवेबल। स्कैफोल्डिंग के बारे में बता दूँ, स्कैफोल्डिंग होता है कि जब कोई बच्चा रीडिंग कर रहा है वो कहीं पे अटक जाता है तो आप उसको थोड़ी सी सपोर्ट देते हैं, ये स्कैफोल्डिंग है। राइटिंग में, रीडिंग में, किसी भी एक्टिविटी में टीचर जो टेम्परेरी इसको जो सपोर्ट देता है तो वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। बट बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत नहीं डालनी चाहिए स्कैफोल्डिंग की भी। इसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन अ रीडिंग लेसन लर्नर्स शुड ऑल्सो प्रैक्टिस अदर स्किल्स। जी बिल्कुल ट्रू है। टीचर कैन सपोर्ट लर्नर्स, ये भी ट्रू है। और लर्नर्स डोंट हैव टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इन द सेम वे। हाँ जी, ये भी ठीक है। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लेसन शुड वर्क टुगेदर। नहीं, ये फॉल्स है जी। सारी स्टेजेस इकट्ठी तो नहीं स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। और एक्टिविटी सबमिट हो गई, ग्रीन भी हो गई। नेक्स्ट करते हैं। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट आ गई है। यही सेम चेकलिस्ट एंड पर होती है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब ये स्टार्टिंग पे आए तो तब इसको स्केलिंग 1 से लेकर 5 तक जो करनी होती है 5 ना दिया करें, 3-4 के बिटवीन रखें तो इट्स बेटर। तो मैं इसको यहाँ पर दे रहा हूँ, फर्स्ट 1 को दे रहा हूँ 4 कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो हैं इनको कुछ को 3-4 आप भी कर सकते हैं। बिकॉज़ 5 तो हाईएस्ट है। अगर हम लोग इतना ही जानते हैं तो फिर ये हमें यूनिट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या है, तो इसलिए फिर मैं जो है ना कहता होता हूँ कि इसको 3-4 में ही रखना चाहिए। स्टार्टिंग में बंदा कम जानता है ना, तो जब रीडिंग कर लेता है, सारा पढ़ लेता है तो फिर ज़्यादा जान लेता है। तो कंटिन्यू कर दिया, हमारी सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट हो गई। अगेन ये एंड पर आएगी जी, तब आप इसको चाहे 5 कर दीजिएगा। पीडीएफ्स वगैरह को चलो मैं ये वाला ओपन कर देता हूँ। नेक्स्ट जितने भी हैं मैं इनको स्किप कर दूँगा, आप खुद देखते जाइएगा। उसको ओपन कर दें बस, इट्स एनफ। तो नेक्स्ट हम किसी ओपन वाली एक्टिविटी को स्किप करके जो हमारी टू डू एक्टिविटीज़ होंगी वो करेंगे बस। अब ये नेक्स्ट एक एक्टिविटी आ गई, इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो ये एक पेज हमारे सामने आ रहा है, ये है क्लास 3 की इंग्लिश बुक में से। दिया ये गया है कि यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हैं और नीचे इसके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने क्वेश्चन को रीड करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है और आपने बताना है कौन से पैराग्राफ में इसका आंसर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसका 3rd में है, सेकंड का 1 में, और थर्ड जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन है उसका 2nd पैराग्राफ में था। तो मैंने इसको स्पीड से कर दिया, आप इसको पॉज करके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट कर लीजिए। ये देखिए जी हमारा 3 आउट ऑफ 3। मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, जिनका स्किप हो भी गया। तो इसका आंसर जी 3-1-2, थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में इनके आंसर्स हैं। तो दोबारा देख लें एक दफ़ा। ओके, हम चलते हैं बैक और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है? अटेम्प्ट क्विज नाउ। ओके, ये भी उसी तरह के ही है। उसी पैराग्राफ में से कुछ हैं कि स्टेटमेंट्स दिए, बताएं कि ये कितना चैलेंजिंग है बच्चों के लिए। इसमें आपने स्केलिंग करनी है कि अगर आप समझते हैं कि ये मोस्ट चैलेंजिंग है तो आपने इसकी स्केलिंग 1 कर देनी है, क्वाइट चैलेंजिंग है तो स्केलिंग में 2 कर देना है, और अगर लीस्ट चैलेंजिंग है यानी कम चैलेंजिंग है तो आपने इसको 3 कर देना है। तो मैंने इसको रीड कर लिया, अब इसकी मैं स्केलिंग करने लगा हूँ कि फर्स्ट वन जो है ना ये 3 यानी कि लीस्ट चैलेंजिंग है, सेकंड क्वाइट, और जो सबसे जो लास्ट वाला है ना वो मोस्ट चैलेंजिंग मुझे लगा। तो इसलिए मैं इसको सबमिट ऑल एंड फिनिश कर देता हूँ और लेट्स सी। जी ठीक है, सब हमारे
आंसर्स ठीक हो गए, 3, 2 और 1। इस तरह से आपने इसकी रैंकिंग कर देनी है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं हम लोग। लोडिंग हो रही है। ओके, अटेम्प्ट कर रहे हैं हम इसको भी। ओके, आज आ गई, ये भी उसी से ही रिलेटेड है। तो अब इसमें स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हैं, ये भी आपने स्केलिंग करनी है। तो बहरहाल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी। मैंने इसको पॉज करके रीड कर लिया, आप 2, 3 और 1 करके इसको सबमिट कर दें, या पॉज करके आप रीड कीजिएगा, आपको मेरे वाली स्टेटमेंट्स इंशाल्लाह ठीक ही लगेंगी। तो आप इसको कर लीजिएगा। देखें, ठीक है। तो क्वाइट चैलेंजिंग पहले था, और फिर लीस्ट चैलेंजिंग, और एंड पे हाँ जी मोस्ट चैलेंजिंग। 2, 3 और 1 रख के आप इसको सेंड कर दें। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ये क्विज़ है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद इसके लिए आप लर्नर्स, ये भी फर्स्ट, और उसके बाद आप इसको कर देंगे थर्ड वाला, लर्नर टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू। ठीक है, सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दें। ये भी हमारे सब ठीक हो गए। ये रिव्यू करवा रहा हूँ, देख लें अगर कोई रह गया तो किसी का। सबमिट कर दें, बल्कि बैक जा रहे हैं हम और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ स्टेज एम्स दिए हुए हैं, आपने रीडिंग करनी है स्टेटमेंट की, और आपने बताना है ये स्टेज कौन सी है और उसको किस प्रोसीजर के तहत इसको कंप्लीट किया जा सकता है, कि आप कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे उस स्टेज के एम को अचीव करने के लिए। तो मैं ये राइट कर दी है मैंने वीडियो को पॉज करके। तो फर्स्ट वन जो है, मैं समझता हूँ कि ये प्री रीडिंग स्टेज है। लर्नर्स शुड स्टार्ट विद अ वार्मर और एनर्जाइज़र। ये एंड पे लिखा हुआ है एनर्जाइज़र, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि जब बच्चों को आपने इंटरेस्ट पैदा करना है, उसमें एनर्जी लिखा हुआ है कि पैदा करनी हो, मोटिवेट करना, तो क्या करना चाहिए, लर्नर्स को जो है ना स्टार्ट करना चाहिए विद वार्मर एनर्जाइज़र के साथ। दूसरे में लिखा हुआ है कि इंगेज करना हो टॉपिक में, तो देन क्या करना चाहिए टीचर को, तो लर्नर को जो है ना उनको इंगेज करने के लिए ये वाइल रीडिंग स्टेज है। और दूसरी बात ये कि उनको आप डिफ़िकल्ट वर्ड दे सकते हैं कि वो फाइंड आउट करें उसमें से, और वो उनको अंडरलाइन करें, खुद से फाइंड आउट करें और अंडरलाइन करें। थर्ड जो है ना, एम दिया ही नहीं हुआ इन्होंने। तो बहरहाल एम नहीं दिया, तो मैंने इसमें पोस्ट रीडिंग स्टेज लिख दिया, और एंड पे क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक करते हैं, तो मैंने वो लिख दिया। फोर्थ स्टेज इन्होंने खुद ही सॉल्व कर दी हुई है। ये इसमें एरर है थर्ड और फोर्थ में। फोर्थ सॉल्व्ड है, और थर्ड में आप लिख देंगे, क्योंकि एम तो दिया नहीं हुआ, तो सॉरी स्टेज तो दी नहीं हुई, तो मैंने जो भी है उसमें लिख दिया है, उसका कौन सा स्टेज है मैंने दे दिया हुआ कि ये पोस्ट स्टेज है। तो लेट्स सी, हमारा ये सबमिट हो गया। आप भी एज इट इज़ सबमिट कर दीजिएगा उसकी स्टेजेस और उसका प्रोसीजर। नेक्स्ट एक्टिविटी कर दीजिए हमने। तो ये खुद टाइप करने वाली एक्टिविटी थी, इसको ज़रा कर लीजिएगा ध्यान से। मे बी आंसर्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं मेरे से, बट मुझे जो सूटेबल लगा मैंने वो कर दिया। और एंड पे फिर वही जो है ना सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट आ गई है जो स्टार्ट पे थी। तब मैंने इसको 3, 4 में इसकी स्केलिंग की थी, लेकिन अब क्योंकि हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस एक्टिविटी को करने के बाद, सॉरी इस यूनिट को करने के बाद, तो अब इसकी मैं स्केलिंग मैक्सिमम करूँगा, 5 कर दूँगा। ठीक है, आप लोग भी 5 कर दें। तो आंसर द क्वेश्चन, इसको करते हैं। लोडिंग हो रही है, और जी उसके बाद अब आप क्या करेंगे, 5 कर दें। मैंने जैसा कि कहा 5 5 करते जाएं इसको।
कंटिन्यू कर दिया और नेक्स्ट एक्टिविटी। आई होप अब एंड पे वही क्विज़ आएगा, तो क्विज़ के लिए मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्विज़ में ऐड कर सकूँ। कुछ तो ये होंगे, कुछ इसके बाद किसी और के भी टीचर के लॉगिन से मैं लॉगिन करके वहाँ से भी आपका कुछ ऐड कर दूँगा, क्वेश्चंस देख लीजिएगा। तो यूनिट 5 का क्विज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बाय मेकिंग द कीवर्ड्स बोल्ड, की आ जाएगा। और सेकंड जो है कि डिफरेंशिएशन जो है सिर्फ हम लोग क्या एक्टिविटीज़ को मोर चैलेंजिंग बनाने के लिए करते हैं, नहीं ये फॉल्स है, फॉल्स, ट्रू नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन है कि आफ्टर लर्नर्स मीट न्यू लैंग्वेजेस द टीचर कैन इंक्लूड अ डैश स्टेज, डांस स्टेज। हमने इसके अंदर फॉल्स इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट आंसर, इसलिए मैंने डांस किया है, करेक्ट आंसर नहीं, हमने इनकरेक्ट आंसर बताना था। और लास्ट है कम्युनिकेटिव टास्क, ये कर दीजिएगा कि जहाँ पे लर्नर्स आसानी के साथ अपनी लैंग्वेज के अंदर बातचीत करना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेटिव टास्क आ जाएगा इसके अंदर। तो मैं इसको रिव्यू करवा देता हूँ नीचे करके कि जो लैंग्वेज वो जानते हैं उसके अंदर बात करना चाहते हैं तो कम्युनिकेटिव टास्क हो जाएगा। इसको सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दें। फोर्थ मैं फिर बता रहा हूँ, वो इनकरेक्ट हमने बताना था इसलिए मैंने वो डांस लिखा है वहाँ पे। तो इसको सबमिट कर दिया तो 4 आउट ऑफ 4 100% ठीक हो गया। मैं इसको रिव्यू करवा देता हूँ, नीचे देख लें जिनका कुछ रह गया है तो सब करेक्ट हैं जी। अब कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, किसी और टीचर के लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लें जी, कुछ मोर क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 है व्हेन वी गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू लर्नर्स। हाँ जी, इसका फोल्डिंग है। तो सेकंड वाला जो है ये ट्रू है कि तमाम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए तमाम प्रैक्टिसेस करने के लिए। थर्ड वन जो है ना, यहाँ पे फॉल्स हुआ है, सॉरी इनकरेक्ट हुआ है कि यहाँ पे डांस आना था, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रैक्टिस किया है। लग तो ये कंट्रोल प्रैक्टिस ही रहा है, लेकिन आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, लेकिन वो डांस यहाँ पे कर रहे हैं कि आफ्टर लर्नर्स मीट न्यू लैंग्वेज द टीचर्स कैन इंक्लूड अ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस स्टेज होना चाहिए। मैंने इसको गूगल भी किया था, वैसे कंट्रोल्ड प्रैक्टिस ही आंसर है। तो ये इनकरेक्ट आने के बाद मैंने चेक किया, लेकिन आई डोंट नो उन्होंने क्या किया। और फोर्थ वाला वही था जो लास्ट क्विज में था, कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस वाला। तो अब हम इसको देख लेते हैं यूनिट 5 कंप्लीट करने के बाद एंड पे कि हमारी परसेंटेज कितनी बनती है। 67% से इसको जब मैंने रिफ्रेश किया 85%, यूनिट 5 के एंड पर 85% परसेंटेज बनेगी आपकी। और एंड पर थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड सपोर्टिंग मी एज वेल। जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक यू सो मच।